सुनो सुनो, अजी सुनते हो? माँ और बाबूजी को दिया लगा दिया हो तो थोड़ा सामान ले आओ। सौरभ, पीयूषा और दोनों बच्चे विदेश से आने वाले हैं। ये समय भी ना कट ही नहीं रहा है। समय तो बहुत जल्दी भाग, ऐसा लग रहा है अभी कल ही की तो बात है। माँ और बाबूजी मुझे देखने आए थे, हमारी शादी हुई थी। मुझे आज भी याद है आप अपने कपड़ों का और हेयर स्टाइल का बड़ा ध्यान रखते थे। प्रिंटेड शर्ट, बेल बॉटम पैंट, बड़ा चश्मा, अमिताभ बच्चन जैसे कान ढके हुए बाल। हर त्योहार, खुशी के मौके पर आप सभी के लिए नए कपड़े लाते थे। मगर अब आपने सौरभ के जाने के बाद नए कपड़े पहनना ही छोड़ दिए। इतना भी क्या दुखी होते हो? सब ठीक हो जाएगा। वो भी एक दौर था, एक दूसरे के प्रति सब कितने समर्पित थे। क्या दिन थे वो भी। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल। बाबूजी, माँ, बाबूजी, कहाँ हो आप? खुशखबरी लाया हूँ आप दोनों के लिए। मुझे विदेश में बहुत ही अच्छी नौकरी का ऑफर आया है। बाबूजी, आज आपकी मेहनत सफल हो गई, आपकी दुआएं रंग लाई। और नहीं बेटा, ये तो तेरी मेहनत है। हम तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन एक सपना देखा था कि तुम इतनी ऊंचाइयों को छुओ कि लोग कहें कि देखो सचिन का पिता जा रहा है। नहीं बाबूजी, मैं तो आपकी छाया हूँ, आप मेरे वट वृक्ष हो और मैं तो आपका फल हूँ। हम आपकी नहीं बल्कि आप हमारी पहचान हो। आपने दिन रात मेहनत करके हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। और यूं भी बाबूजी, माता पिता व गुरु का ऋण तो कोई भी इंसान इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म भी क्या बल्कि जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार सकता। बेटा, बेटा तुम्हारे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है बेटा, वो अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। माँ, तू टेंशन ना ले, मैं 2-3 दिन में इंडिया पहुंचता हूँ। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। क्या बेटा, तू भी ना, जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, तू विदेश से आ गया। तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा मुझे। बेटा, अब 20 दिन हो गए हैं और बाबूजी भी ठीक हैं। इतनी छुट्टी करना अच्छा नहीं है, फिर तेरा प्रमोशन भी तो पेंडिंग है। हाँ माँ, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैं वापस नहीं जा रहा। आपकी बहू ने साफ मना कर दिया है कि हम आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे वहाँ बोल दिया है सामान पैक करने का। अगले ही महीने में नीतू और सौरभ और सपना
तीनों को वापस लेके आ रहा हूँ। ये क्या किया बेटा? तेरा पूरा कैरियर, तेरी मेहनत सब खराब हो जाएगी। बाबूजी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। जब आप अपना पूरा जीवन हम पर न्यौछावर कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने बाबूजी के लिए एक छोटी सी नौकरी कुर्बान नहीं कर सकता? आपने हमेशा अपनी खुशियों का गला घोंटकर हम बच्चों की इच्छाओं को पूरा किया, तो क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इस समय आपका साथ दें? लेकिन बेटा, तेरा सपना, उसका क्या होगा? माँ, मेरा सपना तो आप दोनों हैं और मैं आप दोनों को टूटने नहीं दे सकता। मैं बाबूजी की दुकान संभाल लूँगा या फिर कोई नौकरी कर लूँगा। और बाबूजी, ये आपके ही संस्कार है ना कि कभी किसी को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना। तो फिर आज मैं अपने स्वार्थ के पीछे अपने जन्मदाता को छोड़कर चला जाऊं? बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बाग। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों पापा? तूने आज मेरा टूटा हुआ सपना पूरा कर दिया। जैसे ख्वाब को मैंने अधूरा छोड़ा था, वो आज तू पूरा कर देगा। मेरी मेहनत सफल हो गई। कम ऑन डैड, ये सपना, मेहनत, व्हाट इज ऑल दिस? ये आपकी मेहनत नहीं, मेरी काबिलियत थी। आपने किया ही क्या है? इट वॉज माई हार्ड वर्क एंड डिवोशन। सौरभ, तू ये क्या कह रहा है? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू आज इंजीनियरिंग करके विदेश में एमएस करने जा रहा है, और तू ये कह क्या रहा है? हमने क्या किया है? Come on dad, chill. I don't want to discuss all this. I have to go in a party with friends. आप भी ना, छोड़िए ये सब। ये क्या लेकर बैठ गए हो? तुम्हारा मतलब क्या है? माँ बाप का त्याग, बलिदान, समर्पण कुछ भी नहीं होता? ये कैसा जमाना है जहाँ पिता की जगह डैड ने ले लिए? चलो चले, बाजार से सपना की सगाई का सामान भी लाना है। बेटा, कब का टिकट करवाया है? अब दिन भी नहीं बचे हैं। पापा को भी 3 दिन से बुखार आ रहा है। अब उनकी भी उम्र है बेटा, इतनी भाग दौड़ नहीं होती है उनसे। Mom, don't disturb me again and again. मैं बहुत बिजी हूँ और मेरा प्रमोशन भी पेंडिंग है, इसलिए शायद शादी में मैं ना आ पाऊँ। आप प्लीज पापा को समझा देना, और हाँ, बार बार मुझे फोन मत लगाया करो। कब आ रहा है वो? बहुत जल्द। किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। क्या मेरी राखी की डोर इतनी कमजोर हो गई? मेरा भाई मुझे विदा भी नहीं करेगा। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है।
Piyusha, I have been promoted and transferred to India. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ना, मम्मी पापा को फोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। अब दोनों बच्चे भी अपने दादा दादी की प्यार की खुशबू से महक उठेंगे और मुझे भी तो अपने सास ससुर की ठंडी छांव को महसूस करने का मौका मिलेगा ना। Oh, come on, stop all this nonsense. सेवा, खुशबू, छाँव। हम आज मंगल पर पहुंच चुके हैं और तुम आज भी ऐसी बातें कर रही हो। आप नहीं समझोगे। आप इस जमाने की चकाचौंध में रिश्तों की अहमियत नहीं देख पा रहे हो। आप भगवान रूपी अपने माता पिता के प्यार को नहीं पहचान पा रहे हो। आप अपने बच्चों को गलत संदेश दे रहे हो। हम भी उम्र के उस पड़ाव में आएंगे और अगर उस समय हम अकेले रह गए ना तो मैं तो संभल जाऊंगी, लेकिन आपका अहम आपको तोड़ देगा। आप बिखर जाओगे। अभी भी समय है। अपना कर्तव्य और दायित्व समझो। माता पिता जिंदगी की वो जमा पूंजी है जो कमा नहीं सकते, सिर्फ पुण्यवानी से मिलती है। प्लीज इतना लेक्चर मत दो। अभी तो तुम सामान पैक करो बस। माँ, ये कंपनी के फ्लैट में रहने की बात कर रहे हैं। वैसे मैं इन्हें मना कर रही हूँ। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी ने क्या बोला? वो क्या चाहते हैं? मेरे पापा मम्मी ने तो साफ बोल दिया है कि पहले तेरे सास ससुर, बाद में हम। वो ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो हमेशा कहते हैं कि जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे सास ससुर मिले हैं जिन्होंने अपने पिता के खातिर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, अपनी विदेश की पढ़ाई और नौकरी कुर्बान कर दी, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने शौक ताक पर रख दिए। एक ही सूट 20 साल तक पहना, अपने फटे जूतों को सिलाई करवा कर पहना ताकि बच्चों के सपनों में छेद ना हो। खुद पैदल गए, बच्चों को गाड़ी दी ताकि वो कोचिंग जा सके। बेटा, अगर सारी बहुएं तुझ जैसी हो जाए तो कोई घर कभी ना टूटे। तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। नहीं नहीं माँ, मैं ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप जैसी प्यार करने वाली सासू मिली है। आ गए सौरभ, कैसा रहा तुम्हारा सफर और तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ पापा, एंड जॉब इज ऑल्सो फाइन। बट ये आप क्या बार बार माता पिता, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है ये? बेटा, आज तुझे मैं एक बात बताता हूँ। नन्ही सी आंखें और उंगलियां मुड़ी हुई थी, ये बात तब की है जब दुनिया तेरे लिए सोई हुई थी। घर में खाने के बांधे थे मगर तेरे लिए एफडी में पैसा जोड़ा रहा था। हमारे खुद के सपने अधूरे थे मगर तुम्हारे लिए बुन रहे थे। खुद दुनिया के सताए थे लेकिन हम ही थे जिन्होंने रोते हुए तुम्हें हंसना सिखाया था। और आज मेरा बेटा पूछ रहा है माता पिता क्या होते हैं? मैं बताता हूँ क्या होते हैं। माता पिता वो होते हैं जो घड़ी के कांटों की तरह सिर्फ चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तपती धूप में तुम्हें छांव दिलाते हैं, तुम्हारे आंसू पोंछकर अंदर के गम खाते हैं, तुम्हारा अंदर का डर दूर हो इसलिए अपने ऊपर का बहादुर रूप दिखाते हैं। और आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है माता पिता क्या होते हैं? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे हमदर्दी चाहिए, ना, इतना कमज़ोर तो मैं पहले भी नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापे से लोग इसलिए नहीं डरते कि मौत करीब होती है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि अपने दूर हो जाते हैं। आरती तो सबकी उठती है लेकिन उस वक्त जब अपना बेटा खड़ा होता है तो वो मौत जिंदगी से बढ़कर हो जाती है। बचपन में तुम बहुत जिद किया करते थे झूला झूलने की, मगर आज एक पिता दुआ कर रहा है अपनी फोटो पर हार चढ़ाने की। आज एक बात मैं यहाँ बैठे हुए सबसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी दूसरा मौका तो देती है लेकिन दूसरे माँ बाप नहीं देती।
दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट उनके लिए निकालो, जिन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी। और लाख कितनी भी नाराजगी हो जाए, लेकिन जब तुम उनसे बात करोगे तो वो यही बोलेंगे, बेटा तू खुश तो है ना। सारे गिले शिकवे भूल जाओ, चिपक जाना उनसे, क्योंकि आज वो साथ हैं, मगर कल शायद उनका साथ ना होगा, उनका साथ ना होगा। पापा आई एम सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपके द्वारा दिए गए सुख तो भोगे, लेकिन उसके पीछे आपके त्याग को मैं नहीं देख पाया। मैंने आपके प्यार और त्याग को आपकी जिम्मेदारी माना। पापा मैं गलत था। आज मुझे एहसास हो गया है कि माँ बाप को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सौरभ, तू तो मेरा खून है, मेरा बेटा है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मौसम री तेरी